अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लाहौर टेस्ट का आगाज़ हो चुका है और आपने पहले दिन का खेल देखा होगा। पाकिस्तान की तरफ से 4 50 स्कोर हुई, लेकिन 3 बैट्समैन पाकिस्तान के पहले दिन नाकाम भी हुए। अब हम ये कह सकते हैं कि जी पहला दिन पाकिस्तान के नाम रहा, पाकिस्तान ने 300+ रन स्कोर किए, पाकिस्तान की सिर्फ 5 विकेटें गिरी हैं। पहले चले मैं उनके ऊपर आता हूँ, ज़रा पहले मस्बत बात कर लेते हैं। पहले मैं उनके ऊपर बात करता हूँ जिन्होंने अच्छा स्कोर किया। कप्तान शान मसूद ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। इमाम उल हक सेंचुरी डिज़र्व करते थे। 94 रन की बहुत शानदार किस्म की इमाम की इनिंग्स थी। और फिर जो आखिरी पाकिस्तान की पार्टनरशिप लगी है 5 आउट होने के बाद, 114 रन की पार्टनरशिप रिजवान और सलमान अली आगा की, ये वो पार्टनरशिप है जिसने मैच में पाकिस्तान को वापस लेके आए हैं। वरना बाबर आजम का आउट और सऊद शकील का ऊपर तले आउट होना वो पाकिस्तान के लिए बहुत महंगा साबित हुआ। पहले इमाम आउट हुए 199 के ऊपर, 199 के ऊपर बगैर किसी रन इजाफे के अगली गेंद के ऊपर सऊद शकील, बड़ा सॉफ्ट किस्म का डिसमिसल था उनका। और फिर जब टी के बाद पाकिस्तान वापस आया तो बगैर किसी रन के इजाफे के बाबर आजम भी आउट हो गए। चले इन आउट होने वाले तीनों और अब्दुल्ला के ऊपर मैं बाद में आता हूँ, पहले पॉजिटिव बात कर लेते हैं। इमामुल हक पाकिस्तान की वनडे टीम के अंदर, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ में पाकिस्तान ने जाके सीरीज़ खेली, पाकिस्तान ने इमाम को सिलेक्ट नहीं किया था, लेकिन इमाम ने पहले डोमेस्टिक क्रिकेट में ट्रिपल सेंचुरी स्कोर की, फिर इंग्लैंड के अंदर 4 वो 100 करके आया, तो उसकी फॉर्म लगी हुई है। और उसने जिस तरीके से आज बैटिंग की है, ऐसे लग रहा था कि जैसे बहुत आसान है बैटिंग करना यहाँ पर। इवन शान जितनी देर उसके साथ खेलते रहे तो शान थोड़ा फंसते रहे, थोड़ा लग रहा था कि शान थोड़ी मेहनत करके एक स्ट्रगल कर रहे हैं। बट इमाम ने जितनी देर बैटिंग की है, बिलीव करें, ऐसा लग रहा था कि बैटिंग बहुत आसान है लाहौर के विकेट के ऊपर। इमाम ने बहुत शानदार बैटिंग की और शान मसूद ने भी उनके साथ बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की। और हम इसी तरह का पाकिस्तानी टीम से आगाज़ चाहते थे। गो के हम अब्दुल्ला शफीक का एक नुकसान जो था वो उठा चुके थे, लेकिन उसके बावजूद इन दोनों ने इनिंग्स को बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया। और पाकिस्तान ने जो पहला सेशन था पाकिस्तान का 100+ रन का, और एक अरसे बाद मैंने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम किसी भी टेस्ट मैच के अंदर लंच से पहले तक 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 100+ रन स्कोर कर रही है, तो एक पॉजिटिव चीज़ नज़र आई पाकिस्तानी टीम की। हम हर वक्त भी अब टीम के कीड़े निकालते रहते हैं, जहां अच्छा करते हैं हमें अच्छी बात भी करनी चाहिए। उसके बाद जब इमाम का विकेट गिरता है तो हमें एक और नुकसान उठाना पड़ जाता है सऊद शकील का। और फिर बाबर आजम ने भी 2 3 अच्छे चौके लगाए, वो भी आउट हो गए। लेकिन बाद में आगा और रिजवान, इन्होंने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की। और दोनों, एक वाइट बॉल पाकिस्तान की T20 टीम के कैप्टन है और एक पाकिस्तान के वनडे के कैप्टन है। अब पता नहीं रिजवान की वनडे कैप्टनसी का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आगे क्या फैसला करता है, लेकिन दोनों जिम्मेदारी के साथ खेले। दोनों का एक एक मरतबा आउट होने के बाद रिव्यू में जाना और रिव्यू से वापस आना, वो ठीक है उन्होंने किया। थोड़ा सा बैटिंग में एक दफ़ा स्लिप के अंदर ईडन माकरम ने कैच भी गिरा दिया सलमान अली आगा का, जो कि एक तरह से कैच वो पकड़ने वाला कैच था। और एक आधी मरतबा अंपायर कॉल्स के ऊपर विकेट भी थी जो कि अंपायर ने आउट नहीं दिया, तो उससे भी पाकिस्तानी बल्लेबाजों को फ़ायदा हुआ। लेकिन ओवरऑल जिस जिम्मेदारी और जिस एक होता है कि अपने आप को उस मौके के ऊपर ले जा के टीम के लिए अच्छा करना, वो नज़र आया आज इन दोनों की इनिंग्स से। ठीक है, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे बल्लेबाज हमने देखा है, अभी भी शायद टीम के अंदर होंगे, जिनके बारे में ये इल्ज़ाम लगता है कि यार वो वन मैन शो गेम करते हैं, वो अपनी गेम करते हैं, वो टीम के लिए कुछ नहीं करते हैं। बट आज इन्होंने जिस तरीके से बैटिंग की है, स्पेशली जो 114 रन की जो सेकंड बारी थी, देखें पहले वाली जो पार्टनरशिप थी, मैं मानता हूं पहले वाली पार्टनरशिप अब्दुल्ला के आउट होने के बाद लगी, उसने आपको सहारा दिया, उन्होंने इनिंग्स को बिल्ड किया और उन्होंने आपके टेस्ट मैच का पहला दिन का तकरीबन काफ़ी देर उन्होंने आपके लिए सिक्योर कर दी। लेकिन बाद में आखिरी सेशन जो होता है वो बहुत टफ होता है, और उसमें इन दोनों बल्लेबाजों ने, मैं तारीफ़ करूंगा, इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अब आते हैं अब्दुल्ला शफीक की तरफ। अब मैं ये भी मानता हूँ, हम सब लोग जानते हैं कि ये टीम गेम है और 11 लोग खेल रहे होते हैं, एक बल्लेबाज की ये जिम्मेदारी नहीं होती है। और ना ही कभी कोई 11 में से 11 लोग सेंचुरी करते हैं, ना ही कभी कोई 6 सेंचुरियाँ एक ही इनिंग्स के अंदर आप, क्योंकि 6 से 7 मुस्तरद बैट्समैनों के साथ खेल रहे होते हैं, वो होती हैं, मैं सब कुछ मानता हूँ। लेकिन अब्दुल्ला शफीक का कुछ प्रॉब्लम भी चल रहा है। अब्दुल्ला शफीक साउथ अफ्रीका सीरीज़ के अंदर गए,
वहाँ पे वो नाकाम हुए। उसके बाद उनको चैंपियंस ट्रॉफी में हम सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान एक फ़खर जमान ओपनर के साथ गया था। क्यों? क्योंकि टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी को लगता था कि अब्दुल्ला आउट ऑफ फॉर्म है। अब जब अब्दुल्ला आपके पास आउट ऑफ फॉर्म है और अब्दुल्ला स्कोर नहीं कर रहा था, तो फिर आपने फ़खर जमान के साथ गए। जब वो इंजर्ड हुआ, फिर आपने, अब मुझे याद है, हमने इमाम उल हक को मौका दिया था अगेंस्ट इंडिया दुबई में, जो चैंपियंस ट्रॉफी का वनडे मैच हुआ था। फिर आप वेस्ट इंडीज़ गए, वहाँ पर भी हमने देख लिया कि हमने स्ट्रगल किया ओडीआई सीरीज़ के अंदर। बट अब फिर अब्दुल्ला शफीक को एक अरसे बाद पाकिस्तान की टीम में चांस मिला है, लेकिन अब्दुल्ला अपना विकेट थ्रो करके चले गए। मैं मानता हूँ कि रबादा बड़ा बॉलर है, लाहौर के सरफेस के ऊपर बाकियों ने भी सरवाइव किया, बट अब्दुल्ला वो एक ब्लंडर करके चला गया। और फिर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब्दुल्ला की जो फॉर्म है वो नहीं लगी हुई है। अब सऊद शकील पहले गेंद के ऊपर आउट हुआ, ठीक है। अब बात सऊद शकील पे भी हो सकती है कि यार देखो सऊद शकील ने क्या किया, बट सऊद शकील ने लास्ट जो सीरीज थी उसमें एक टेस्ट मैच आपको ऐसा जितवाया कि उसकी सेंचुरी की बुनियाद के ऊपर आप टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हो गए, क्योंकि आपके बाकी बैट्समैन और सऊद शकील वाज़े फ़र्क साबित हुआ। तो सऊद एक ऐसा टेस्ट क्रिकेटर है, डक के ऊपर आप चले जाते हो, आपको गोल्डन डक मिल जाता है, कोई बात नहीं है। बट अब्दुल्ला की जो फॉर्म है वो नहीं लगी हुई है। जब अब्दुल्ला पहले टीम का हिस्सा था तब भी अब्दुल्ला का यही हाल था, अब अब्दुल्ला वापस भी आए तो तब भी उसका यही हाल है। तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर प्रेशर और बढ़ता जा रहा है और बनता जा रहा है। बाकी सऊद शकील का यार बदकिस्मती थी। सऊद को हम जानते हैं कि पाकिस्तान के विकेटों के ऊपर कम से कम वो विकेट के ऊपर पंजाबी कहते हैं लम्मा पै जाता है, सो जाता है। और उसने मैच निकाल के आपको दिए हुए हैं एक दो मैचेस जहां पर आपके बाकी सारे बैट्समैन नाकाम हो गए। स्पिन ट्रैक आप बनाते हैं, उस स्पिन ट्रैक के अंदर आप बाकी दुनिया की जो बैट्समैन होते हैं उनको ट्रैप करने के चक्करों में आप खुद भी ट्रैप हो जाते हो। बट सऊद एडजस्ट होता है, आगा भी एडजस्ट होता है। और आगा और रिजवान तो खैर विकेट पे खड़े हुए, उनकी तो जितनी तारीफ की जाए वो कम है। अब अगर मैं जान की अमान पाऊँ तो मैं बाबर आजम साहब की जो टेस्ट इनिंग्स है पहली, उसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। आया पहले एक अच्छा बॉल पड़ा, फिर कीपर के घुटनों के नीचे से कैच इनसाइड एज हुआ, बैट को अंदर से अंदर वाली साइड बैट की एज हुआ, कीपर नहीं रोक सका, चौका हुआ। फिर मिड विकेट के ऊपर दो अच्छे चौके लगाए स्पिनर्स को, फिर एक दो और अच्छे शॉट खेले, कहीं पे स्ट्रगल करता रहा, कहीं फंसता रहा। लेकिन मैं जिन दोस्तों के साथ बैठा मैच देख रहा था, मैंने कहा कि फंस रहा है, 30 रन मुश्किल हो जाएंगे, और वही हुआ। बाबर आजम पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है, और ये टेस्ट मैचेस के अंदर भले वो टेस्ट मैचेस ना जितवाए, भले मैच विनिंग सेंचुरी ना लगाए, लेकिन हम सब चाहते हैं कि वो अपनी फॉर्म वापस बहाल करे। क्योंकि वो अपनी फॉर्म बहाल करेगा तो पाकिस्तान की जो T20 टीम में वर्ल्ड कप में उसको नुमाइंदगी मिलेगी। क्योंकि सिलेक्शन कमेटी में ऑलरेडी स्टोरी कर चुका हूँ कि पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी बाबर आजम के स्कोर को देख रही है। बाबर आजम बैट कैसे चला रहा है, अच्छी शॉट खेल रहा है, टाइमिंग अच्छी है उसकी, वो सब कुछ है। उसकी क्लास के ऊपर कभी किसी ने सवाल नहीं किया है। जब से आईसीसी की ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप वाला काम शुरू हुआ है, पिछले 3 फाइनल अब तक WTC के हो चुके हैं। एशिया के अंदर बाबर आजम कम मैचेस के अंदर 3000 रन बनाने वाला आज भी सबसे बड़ा बैट्समैन है। शुभमन गिल और बाकी सारे उससे नीचे हैं। एशिया के अंदर जो WTC के अंदर जो अब तक जो साइकिल चलती हैं, 3 अब तक साइकिल हो चुकी हैं, उसमें बाबर नंबर 1 है। बाबर की शॉट सिलेक्शन अच्छी, बाबर की क्लास अच्छी, बाबर का सब कुछ अच्छा। बाबर आज शान मसूद के खिलाफ अपील होती थी तो पूरा लाहौर अपील करता था कजाफी स्टेडियम में। शान पोलक ने एक दफ़ा कह दिया, उन्हें कहा पाकिस्तानी क्राउड ने की हो गया है, अपने कप्तान का कैच ड्रॉप हुआ तो हर बंदे ने सर पे हाथ रख लिया कि लोग चाह रहे थे कि एक विकेट गिरे और बाबर बैटिंग पे आए। बाबर बैटिंग पे आया। वो मनाजिर जो कभी हम सचिन तेंदुलकर के बारे में देखा करते थे कि वो जब ग्राउंड में दाखिल होता था तो लोग क्लैप करना शुरू कर देते थे, और तेंदुलकर जिस नंबर पे बैटिंग करने के लिए आता था उससे पहले नंबर का जो बैट्समैन होता था उसके आउट होने की सारी भगवान से प्रार्थना की जाती थी। आज कजाफी स्टेडियम में वही मंजर बाबर के लिए दिखा है। बाबर आया, पब्लिक ने शोर मचाया, फैन उसको देखने के लिए, कजाफी स्टेडियम में लंबी लाइनें थी, मस्जिद फिरोजपुर रोड उधर से लिबर्टी साइड के ऊपर लाइनें थी। लेकिन बाबर आके स्ट्रगल करके फंस के चला गया। मैं उसकी क्लास के ऊपर शक का इजहार नहीं कर रहा हूँ, और मुझे पता है बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार आप लोग बाबर को सपोर्ट नहीं करते। हम चाहते हैं कि वो कुछ करे,
वो कुछ करेगा तो वो T20 क्रिकेट में आएगा। ये टेस्ट मैचेस 2 हैं, 3 वनडे मैचेस साउथ अफ्रीका के साथ हैं, फिर 3 वनडे मैचेस श्रीलंका के साथ हैं। ये सारा मोमेंटम 1-1.5 महीने में ख़त्म हो जाना है। फिर ट्राई नेशन आनी है, फिर आगे T20 और मैचेस आने हैं। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में अगले साल वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप से पहले वनडे और या T20 मैचेस, प्रॉब्ली T20 मैचेस भी हैं, शायद कुछ वनडे मैचेस भी होंगे। ऑस्ट्रेलिया फुल स्ट्रेंथ के साथ पाकिस्तान का टूर करने वाला है इस साल के, अगले साल के शुरू के अंदर। तो फिर T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है। तो हम सब चाहते हैं कि वो स्कोर करे, और वो जितना अच्छा स्कोर करेगा, क्योंकि उसके अब रन्स के नंबर मैटर कर रहे हैं। क्लास के ऊपर कोई सवाल नहीं है, क्वालिटी, एबिलिटी, टाइमिंग, ग्रेटनेस, बड़ा प्लेयर, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं है दोस्तों। उसको स्कोर करना है और वो नंबर्स में स्कोर करना है, जिसकी बुनियाद के ऊपर उसकी T20 में जगह वापस आ सकती है। अभी भी मुझे लगता है कि सिलेक्टर्स उसको देख रहे होंगे कि वो कितना अपने आप को बेहतर कर चुका है, लेकिन सब उसकी बड़ी इनिंग्स की तवक्को कर रहे हैं। लाहौर टेस्ट का पहला दिन ख़त्म हो चुका। पाकिस्तान 300+ रन्स, 5 विकेट पाकिस्तान की गिरी हुई हैं, 114 रन की पार्टनरशिप लगी हुई है सलमान की और रिजवान की, आगा जी की और कप्तान जी की, मुर्शिद जी की। सो उम्मीद कर सकते हैं कि कल का दिन जो है वो पाकिस्तान इसके अंदर 100 रन का भी और इजाफा कर जाए, तो 450 का फट्टा लगा के एक साइड तो नुमान ला दो, एक साइड तो साजिद ला दो, तो अफ्रीकियनों को आ जाओ भाई। तो आप बेहतर पोजीशन में हैं। लाहौर टेस्ट का पहला दिन आपके नाम रहा है। थैंक यू सो मच।